नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, आज मार्केट में थोड़ी गिरावट देखने को मिली। बैंक निफ्टी कुछ ज़्यादा ही लाल था बिकॉज HDFC के बैंक के नंबर्स थोड़े अच्छे नहीं आए, ऐसा मार्केट को लगा और उसने मार्केट ने पनिश कर दिया। इसी बीच में ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है उनके लिए जिनकी सैलरी आती है और उनको SIP करते रहना है। दोस्तों, मैं आपको सच बताऊं तो SIP का कोई लेवल नहीं होता। जी हाँ, आपको SIP करती रहनी चाहिए और अच्छे लेवल पे भी करिए, खराब लेवल पे भी करिए और मार्केट में बने रहिए, क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव तो आते रहता है। लेकिन इसी बीच में आज मार्केट क्यों गिरा, तो जी हाँ, तो मैंने रीजन जो है एक्सप्लेन कर दिया है और इसके पीछे कोविड का भी एक रीजन देखने को मिल रहा है, जहाँ पे थर्ड वेव जो आ रहा है यूरोपियन कंट्री में, उसको लेके एक कंसर्न है। और दूसरा दोस्तों, मार्केट में बैंकिंग सेक्टर को लेके थोड़ी सी नेगेटिविटी हमें देखने को मिल रही है। तब चाहे तो बैंक को अभी के लिए अवॉइड कर सकते हैं अगर आपको उस पर कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा है। लेकिन इसी बीच में जो टॉप 10 स्टॉक हैं उस पर आप चाहे तो अपने SIP कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, और याद रखिएगा, जब तक कंप्लीट लॉकडाउन नहीं होता तब तक एज सच मार्केट में उतनी गिरावट देखने की संभावना नहीं है। उसके लिए गाइस होना चाहिए कंप्लीट लॉकडाउन, क्योंकि अगर रिस्ट्रिक्शन से भी थोड़े अगर काम काज चलते हैं तो उतनी गिरावट मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इसी बीच में ये इंपॉर्टेंट वीडियो बन जाता है उनके लिए जो अपने SIP को कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो जी हाँ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस मार्केट में बहुत सारे विकल्प अवेलेबल है। अब ऐसा नहीं कि आपको 10 स्टॉक में खरीदारी करनी है। आपको दोस्तों जो स्टॉक इधर पे मिसिंग दिखाई पड़े, जिस पे आप कॉन्फिडेंस फील करें, आप उसको आराम से बाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे बताया कि 10 स्टॉक में हो सकता है कि आपको 10 में 10 पसंद आ जाए, 10 में 2-3 पसंद आए, 10 में कोई ही पसंद ना आए। लेकिन यस, अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। लेकिन यस, ध्यान रखिएगा, जो बड़े स्टॉक्स होते हैं उस पर थोड़ा अभी जाइए, क्योंकि मार्केट में जो ब्लू चिप हैं वो हर एक कॉस्ट में सर्वाइव कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से गाइस, इन्फोसिस आपको बहुत ही अच्छा मौका दे रहा है जहाँ पे आप अपनी SIP को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जी हाँ, अगर आप देखें तो इन्फोसिस का जो ऑल टाइम हाई है 1596 के आसपास है। अब इतना ह्यूज डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है, लेकिन जैसे मैं बताया कि मार्केट के कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर कोविड का थर्ड वेव अगर आता है तो इन्फोसिस को वैसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग डील्स हमें देखने को मिल रहे हैं, डेफरी कंपनी है, तो हो सकता है कि आने वाले कल में ये 1530 1520 के आसपास जाए। हो सकता है कि 1500 का लेवल को भी एक बार टेस्ट करने की कोशिश करें। बट मेरे हिसाब से इन्फोसिस फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही शानदार कंपनी है। आप देखें दोस्तों, इन्फोसिस ने बहुत ज़्यादा पैसे बना के दिए। ऐसे नहीं कि अभी पैसे बना रहे हैं, आगे बनाता चला जाएगा। और कोविड के कंडीशन अगर थोड़े ख़राब होते हैं, थोड़े लाइक वर्स्ट होते हैं, तो उसमें दोस्तों IT फिर से बूम मार सकती है। तो मेरे हिसाब से आप चाहें तो इस भाव पे TCS को भी खरीद सकते हैं, SCL टेक को भी खरीद सकते हैं, विप्रो को भी खरीद सकते हैं। बट मुझे दोस्तों अभी इन्फोसिस पे आने वाले कुछ क्वार्टर पे कॉन्फिडेंस दिखाई पड़ रहा है, बिकॉज इनके जो रेवेन्यू गाइडेंस है काफ़ी तो प्रॉमिसिंग है। हो सकता है कि आने वाले कल में कुछ फ्लैट हो, लेकिन दोस्तों आप SIP अभी इसलिए करते हैं क्योंकि आपको आने वाले कल में पैसे चाहिए, आज के आज पैसे नहीं चाहिए। तो मेरे हिसाब से इधर पे एक एक्युमुलेशन का मौका बन सकता है। तो गैस, इन्फोसिस पे आप जरूर बाइंग करके चल सकते हैं। दूसरा स्टॉक है, एक NBFC का है, नाम क्या है, HDFC लिमिटेड। जैसे बताया कि हो सकता है कि NPA के इशू हो जाए, लेकिन दोस्तों HDFC लिमिटेड आपको अच्छा खासा डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि याद रखिएगा, हो सकता है कि NBFC थोड़ा सा परेशान हो जाए, लेकिन ये क्वालिटी वाली कंपनी है, ये हर एक आंधी को सर्वाइव कर पाती है। तो CMP एकदम बाई करना ना भूलें। मैं चार्ट पे कंडीशन देख रहा था, 2450 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है, तो यहाँ पे एंट्री ली जा सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको जाना है स्ट्रॉन्ग प्लेयर NBFC के संग, तो HDFC लिमिटेड मार्केट की गिरावट में आपको जरूर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। आज 55 अंकों गिरावट देखने को मिल रहा है, लेकिन यस, फॉर लॉन्ग टर्म निवेशक इसको उठाते रहे। इधर पे भी गिरावट हुई थी, लेकिन उस रिकवरी भी हुई। तो खास बात यही होती है, सब अप ट्रेंड वाला चार्ट है। और अगर मार्केट कैप की बात की जाए तो भाई 4 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है और हाउसिंग लोन में ये सबसे अव्वल कंपनी है। तो जी हाँ, अगर आपको NBFC में निवेश करना है तो मुझे लगता है कि अभी इसमें एक अच्छा मार्जिन है। आने वाले कुछ सालों में गाइस ये आपको 3000 क्या 4000 पे देखने को मिलेगा। तो इधर पे आप चाहें तो अपने SIP को कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों HUL, जी हाँ दोस्तों, अभी थोड़ा सा HUL परेशान कर रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में परेशान नहीं करेगा। अगर आप चार्ट देखें तो गाइस, इसको इन्फ्लेशन से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा कि शुगर का जो शुगर वाले स्टॉक्स हैं या फिर जितने मेटल वाले स्टॉक्स हैं अभी एकदम चांदनी पे देखने को मिल रहा है। लेकिन यस, वो इन्फ्लेशन को लेके अप एंड डाउन होते हैं, लेकिन इनके चार्ट अगर आप देखें तो बहुत ही प्रॉमिसिंग है। तो मुझे लगता है आने वाले कल के टाइम में अगर आप देखें, आने वाले एक साल में, तो ये भाव दोस्तों आपको शायद देखने को ना मिल जाए। 15 से 20% CAGR पाने वाले के लिए दोस्तों HUL बहुत ही सही प्राइस में अवेलेबल है। अगर आप देखें तो 200 रुपये डिस्काउंट में भी है। स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि HUL को दोस्तों हर एक गिरावट में ऐड करते चलें। जब तक कंप्लीट लॉकडाउन नहीं हो जाता तब तक एशियन पेंट भाई उतना नहीं गिरेगा। यस, एक नेगेटिव न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, क्रूड ऑयल के प्राइस बहुत बढ़ गए हैं। लेकिन यस, OPEC ने बताया है
कि वो अपने प्रोडक्शन को जो हॉल्ट किए थे, कटौती किए थे, वो बढ़ाने के चांसेस है। तो ये एक अच्छी बात हमें निकल के आ रही है। फिर भी मैं उसको कवर करूँगा एक स्पेशल वीडियो में। तो मेरे हिसाब से कल के दिन इनके नंबर्स हैं, लेकिन दोस्तों माल खरा सोना है, जितना गिरे उतना उठाइए। अगर आप देखें ये सब दोस्तों साइलेंट मल्टीबैगर है, इन सब स्टॉक पे भरोसा करिए। आप चाहें तो छोटा प्राइस में बर्जर पेंट को भी ऐड कर सकते हैं, बट इस पर नज़र रखिए। कल के नंबर जैसे आएंगे मैं आपको अपडेट कर दूंगा सबसे पहले। लेकिन दोस्तों एशियन पेंट को आपको अपने डाटा पर रखना है। बहुत लोग बहुत डीप करेक्शन उम्मीद करते हैं। मैं फिर से बता दूं दोस्तों, जब तक बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती तब तक डीप करेक्शन नहीं होता है। तो एसआईपी इज द बेस्ट वे, यहाँ पे एकोमोडेशन करके चलें। आपको लगता है कि नंबर्स खराब आने वाले हैं या फिर नंबर्स देख के निवेश करें तो मर्जी आपकी, लेकिन इसको अपने वॉच लिस्ट में जरूर लगाएं। ये हो गए बर्जर पेंट हो गए, बहुत ही शानदार कंपनी, और हर एक गिरावट में दोस्तों मैं स्ट्रांगली रिकमेंडेशन करता हूँ कि इन सब स्टॉक पे आपको बाइंग करनी है ना। तो एसबीआई लाइफ दोस्तों आज के दिन हमें 1% गिरावट देखने को मिली। ऑल्दो एचडीएफसी लाइफ को मैं कवर करूंगा स्टॉक फटाफट में, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो एसबीआई लाइफ दोस्तों एक शानदार कंपनी है, ब्रेकआउट हो ही गया था। लेकिन दोस्तों उसके बाद जैसे बताया कि मार्केट गिरा, लेकिन दोस्तों अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है तो फिर से ब्रेकआउट दे सकता है। एक डेफरी कंपनी है, इस बात को ध्यान रख सकते हैं। दो बहुत ज़्यादा मार्जिन डिस्काउंट पे नहीं मिलता, लेकिन फिर भी गाइस अगर कभी भी 1020 1000 के आसपास है, फिर उससे नीचे मिलता है तो एकदम एसआईपी वालों को उठाना है। यस, बहुत सारे जो डेथ्स क्लेम है वो हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इंश्योरेंस सेक्टर का Q1 और Q2 का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो सकता है। लेकिन आने वाले कल में इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत रैली आने वाली है, तो गाइस इसको भी अपने वॉच लिस्ट में चाहे तो लगा सकते हैं। इस पे तो वो खरीदारी करनी ही करनी है। बात की जाए मुथूट फाइनेंस को, पता है कि मैं कितने एग्रेसिवली इसको कवर कर रहा हूँ, और लॉन्ग टर्म निवेशक इससे बिल्कुल भी डरे ना। आपको पता है कि इनके एनपीए के बढ़ने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, बिकॉज अगर आप लोन डिफॉल्ट करते हैं तो आपके गोल्ड क्वेश्चन करवाते हैं, तो एनपीए के इशू इनमें बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। बहुत ही लेस पी वाला स्टॉक है, और दोस्तों कंटिन्यूसली बेसिस पे मेरी कवरेज पे एकदम रेडी देखने को मिलती है। तो जितना गिरे उतना उठाइए। 1580 का स्टॉक देखने को मिलता है 1550 के आसपास। तो मेरे हिसाब से 1530 1520 कभी भी आए तो मुथूट फाइनेंस में आप चाहें तो फॉर लॉन्ग टर्म फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं। डाउन साइड की बात की जाए तो मुझे उतना दिखाई नहीं पड़ता, हो सकता है कि मार्केट कुछ और गिरे तो 1450 1470 चला जाए, लेकिन 1400 का लेवल मुझे दोस्तों अभी आना पॉसिबल दिखाई नहीं पड़ता। तो एकदम स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, मुथूट फाइनेंस को आप बाई करके चलते रहें। दोस्तों आईआरसीटीसी, अब इधर पे मैंने आईआरसीटीसी को क्यों लिया, कोविड का थर्ड वेव आएगा, जैसे मैंने बताया कि एक नेगेटिव न्यूज़ है, लेकिन वैक्सीन की न्यूज़ बहुत ही पॉजिटिव है। और दोस्तों नेगेटिव न्यूज़ पे ही आपको स्टॉक को उठाना है। इसके पहले बहुत लोग सिर्फ देखते रह गए, कोविड का फर्स्ट वेव आया, सेकेंड वेव आया, कोई पोजीशन बना ही नहीं पाया, इसलिए देखते रह जाइएगा तो कभी मौका नहीं मिलेगा। डेफरी कंपनी है भैया, एकदम स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। और पता है कि एसटीएफएल के सब सुपर टॉपिक स्टॉक्स है फॉर लॉन्ग टर्म। तो मेरे हिसाब से जब तक कंप्लीट लॉकडाउन नहीं होता तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट मेरे हिसाब से एक बार फिर से गाड़ी छूटेगी तो बहुत भाग सकता है। हर एक 50 के फॉल पे, हर एक 30 के फॉल पे आईआरसीटीसी को उठाते रहे फॉर लॉन्ग टर्म। दोस्तों मैं फिर से बताना चाहता हूँ, ये आपकी किस्मत चेंज कर सकता है, इतना ग्रोथ पोटेंशियल है। और आपने देखा कि कोविड के फर्स्ट वेव भी आया था, इधर पे गिरा था, रिकवरी हुआ, इधर पे भी गिरा था, रिकवरी हुआ, ओएफएस भी आया था, गिरा था, रिकवरी हुआ। लेकिन जैसे बताया कि ये सब अपट्रेंड वाला स्टॉक है, एक बार हाथ से निकलता है तो मौका नहीं मिलेगा। तो इन सब स्टॉक पर दोस्तों आपकी नज़र ज़रूर बननी चाहिए। तो दोस्तों एस्ट्रल लिमिटेड भी आप पे एकदम अगर डर पे होना चाहिए। अगर आप देखें तो 5% डिस्काउंट में अवेलेबल है। ऑल द वैल्यूशंस अभी बहुत महंगे हैं, लेकिन जिस हिसाब से पाइप्स का डिमांड आ रहा है, मैं देख रहा हूँ कि बहुत जगह रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, पाइप्स में अच्छे खासे डिमांड की वजह से एस्ट्रल लिमिटेड अच्छा खासा कर सकता है। एफएनओ एंट्री होने वाली है। यही स्टॉक दोस्तों आपको आने वाले 6 महीना में 2600 पार देखने को मिलेगा। काश दोस्तों ये स्टॉक 2000 के नीचे आ जाएँ कि मैं फिर से थोड़ी सी बाइंग कर पाऊँ। टू वेरी ऑनेस्ट दोस्तों डिस्क्लेमर, मैंने आज के दिन प्रिंस पाइप खरीदा है। आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं। प्रिंस पाइप मैं इसलिए खरीद रहा हूँ क्योंकि मुझे उनके मैनेजमेंट में बहुत भरोसा है, और जिस हिसाब से प्रॉफिट गैप एस्ट्रल में प्रिंस पाइप में बहुत ही कम है, लेकिन वैल्यूएशन गैप बहुत ज़्यादा है, इसलिए मेरी प्राथमिकता भी ये है कि मैं प्रिंस पाइप को करूँ। लेकिन याद रखिएगा प्रिंस पाइप एक छोटी कंपनी है तो रिस्क भी इवॉल्व होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म सोचते हैं तो प्रिंस पाइप को भी सीएमपी में बाई कर सकते हैं, और एस्ट्रल पॉलिटेक्निक या फिर एस्ट्रल लिमिटेड को बाई कर सकते हैं। ये सब गाइस खरा सोना स्टॉक है, और एक बार ये एफएनओ का स्टॉक बनता है तो वॉल्यूम राइज होंगे, और इनके बिजनेस जब तक लॉकडाउन नहीं होता तब तक खराब नहीं होंगे। तो गाइस एस्ट्रल को भी आप चाहें तो पिक कर सकते हैं। तो दोस्तों बात की जाए वरुण बेवरेज की, बहुत ही शानदार कंपनी है, 918 का स्टॉक है, मिल कितने पे रहा है 776 के आसपास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज 2.5% गिरावट में देखने को मिला। ये सब गाइस मोनोपोली वाले स्टॉक्स है, ये सब भागते रहने वाला स्टॉक है, इन सब पे फोकस करिए, आपके पैसे बनेंगे। एसआईपी के माध्यम से आप चाहे तो कर सकते हैं। यस, एक डेट का इशू है, मैं पहले आपको बता दूं, लेकिन फिर भी माल खरा हो रहा है क्योंकि इनके बिजनेस बहुत ही हद तक ग्राउंड में मजबूत हैं, और कोला पेप्सी लोग पीना बंद नहीं करेंगे। तो मेरे हिसाब से आने वाले फ्यूचर में इनके अंदर बहुत ही बूम आ सकता है। तो मेरे हिसाब से आप चाहें तो वरुण बेवरेज पे भी बाई कर सकते हैं। बेस्ट बाइंग लेवल 750 के आसपास है, वहाँ मिलता है या फिर उससे बिलो मिलता है, एकदम दोस्तों बाइंग करना ना चुके हैं।
लास्ट बट नॉट लीस्ट यहाँ पे एफएल इंडिया को मैंने कवर किया। जी हाँ, मैंने केमिकल को कवर नहीं किया, मैं केमिकल से नंबर्स देखना चाहता हूँ उसके बाद ही। और केमिकल्स में आज उतना करेक्शन दिखाई नहीं पड़ा, बट मेरे हिसाब से अगर आपको अच्छे केमिकल्स में पोजीशन बनाने का मौका मिलता है वहाँ पर भी कर सकते हैं। अब दोस्तों एफएल की बात की जाए तो याद रखिएगा ये एक रिस्की स्टॉक है, मैं पहले बता दूं, क्योंकि दोस्तों ये भी एसीएम के स्टेज 4 में है, लेकिन जल्दी ही अगस्त के महीने में चांसेस हैं कि ये रिकवर हो जाएगा। बट कंडीशन इनके फेवर में आते हुए देखने को मिल रहे हैं, अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग डील्स मिल रहे हैं, तो आने वाले कल में भाग सकता है, बहुत ह्यूज डिस्काउंट रेट में अवेलेबल है। तो जी हाँ, एफएल में दोस्तों मेरे पास स्टेक है और कभी भी गिरता है, अच्छा खासा स्टेक है, गिरता है तो मैं इंटेंशन बनाया हुआ हूँ इसको एवरेज करूँगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा थोड़ा रिस्की है, तो चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन जो रिस्क टेकर है एफएल को फॉर लॉन्ग टर्म उठाना ना भूले और इक्का दुक्का कर स्टॉक उठाएं, क्योंकि इनके जो डिटेल बिजनेस हैं अच्छे खासे बढ़ रहे हैं और आने वाले कल में रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन भी हो सकता है। तो इन सब 10 स्टॉक में से आपको कौन कौन से स्टॉक अच्छे लगे या फिर आपको जिस पर बाइंग करनी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेट्स सी मैं जिसका अच्छे खासे स्टॉक सिलेक्शन होंगे मैं उसको हॉट रेट जरूर करूँगा। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से तक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ और रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।